नमस्कार। आज की इस द इंडिया पोस्ट द्वारा आयोजित फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग में मैं स्वागत करना चाहता हूं जतेंद्र कुंद्रा जी का, जो कि पेशे से एक गौ साइंटिस्ट है। जैसा कि आप जानते दोस्तों कि किसी भी गौशाला में सबसे ज़्यादा महंगा पदार्थ उसका गौचारा होता है, और सिंस ये युग आत्मनिर्भर भारत का युग है, तो जतेंद्र जी हमें बताएंगे कि कैसे हम 10 गुना कम दाम में एक अच्छा खासा गौचारा बना सके बिना किसी रुकावट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पे आज का लेक्चर है, जिसका नाम है कि हाउ टू सेल्फ मेंटेन गौशाला, आत्मनिर्भर गौशाला। आत्मनिर्भर गौशाला का मतलब है कि जितना हम पैसा हमारे पास है उसी में हम अपनी गाय को अच्छा चारा दे सकें। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा मेन खर्चा होता है चारे के ऊपर, वो किस पे होता है। हम चारे के लिए फीड लेते हैं, हम उसको जो है वो हरा चारा खरीदते हैं, तूड़ी खरीदते हैं और सारा उसको मिक्स करके गाय को डालते हैं। तो उसका जो खर्चा आता है पर काऊ जो है वो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है वो 100 रुपये पर काऊ पर डे आता है। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास में 20 गाय हैं तो 20 गायों के लिए 100 × 20 2000 रुपये खर्चा उसका हर रोज का आएगा। अगर हम इसको कम करके 2000 की जगह पे अंडर 500 मतलब कि 20 काऊ का जो गौचारा है वो 500 रुपये में जो बना लें, तो उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट ये होगा कि जितनी भी हमारी गौशालाएं हैं उसको पैसा ना तो मांगने की जरूरत पड़ेगी, ना ही उनको जो वो पैसे के लिए कहीं जाना पड़ेगा। वो अपने आप अपना सेल्फ जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, जो हमारे पास में जो किसान हैं उनके पास में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार उनके पास में इतना पैसा ही नहीं होता कि गाय को चारा डाल सकें, और अगर होता भी है तो उनको लगता है कि अगर मैं चारा डालूंगा, मैं 500 रुपये का चारा डालता हूं तो मेरे को दूध तो मिलता है 300 रुपये का, 200 रुपये मेरे को जो वो घाटा है। तो इस चीज को लेते हुए वो क्या करते हैं कि गाय को खुला छोड़ देते हैं, और वो गाय जो होती है वो अपना चारा चरने के बाद में कई बार आती है, कई बार इसको कोई पकड़ के ले जाता है। और ये हमारे लिए बहुत डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो गाय पकड़ के ले जाते हैं वो गाय जो है वो मोस्टली या तो खुले घूमती रहती है या फिर उन जगह पे चली जाती है जहां पे गौशाला में वो नहीं जाती, कई बार कटने में चली जाती है। ये बहुत दुख का विषय है। तो इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूं कि गाय के चारे को बनाने के लिए आपको ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। आपको, अगर आपके पास में कोई छोटा सा कमरा है, 10 या 20 फुट का कमरा है, तो उसी के अंदर गौचारा जो है वो बन जाता है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो जैसे दूध के क्रेट हैं उसके अंदर हमें कनक, मक्की, बाजरा, इनको तीनों चारों को डाल के, जैसे 600 ग्राम जो मक्की, 600 ग्राम कनक, 600 ग्राम बाजरा 3 क्रेट्स में डाल के उसको रखिए, और उसके ऊपर एक टाट डाल दीजिए। टाट जो होता है वो जैसे जूट होता है उस तरह का कपड़ा होता है, जिसमें कि जो बीज है उनको गर्मी मिलती है और बहुत जल्दी स्प्राउट होते हैं। और जैसे वो जो स्प्राउट होंगे तो 2-3 दिन के बाद में उसमें से बहुत अच्छे अच्छे पौधे निकल आएंगे, जिसको हम बोलते हैं स्प्राउट्स, या हम उसको जो है वो हमारी अपनी उसमें लैंग्वेज में हम उसको एक तरीके से ज्वारे बोलते हैं, ज्वारे निकल आएंगे। अब इन ज्वारों को अगर हम गौमूत्र, और उसके अंदर आपने आधा लीटर गौमूत्र लिया और उसके अंदर गौ का जो खाद है, खाद को अगर आप रात को पानी में भिगो के रखेंगे तो उसका एक पानी निकलाएगा जिसका कोका कोला कलर का रंग होता है। कोका कोला कलर का, मिटियाली रंग का पानी नहीं डालना। अगर कोका कोला कलर का रंग का जो वो डालेंगे, पानी डालेंगे, तो आपके जो गौ के जो ज्वारे हैं वो बहुत जल्दी बढ़ेंगे। अगर हम कच्चा पानी डालेंगे, कच्चा पानी का मतलब है कि जो ताजा गौमूत्र है या ताजा जो गौ का जो डंग है, काऊ डंग है,
उसको काऊ डंग में से पानी नहीं निकालना, उसको जो वो 2-3 महीने का प्रोसेस होता है जिसमें कि गऊ का जो जो गोबर है उसकी खाद बन जाती है, काले रंग की खाद होती है। जब आप उस खाद को जो वो पानी में डालेंगे तो उसका जो पानी होगा उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ये तीनों क्वांटिटी जो है वो मिल जाती हैं और वो उसका पानी हम निकाल लेते हैं। अब वो जो पानी है जब हम उसको स्प्राउट्स को डालेंगे, जो ज्वारे हैं वो बहुत जल्दी बढ़ेंगे। 5 दिन में वो इतने हो जाएंगे कि जहां पे आपने 600 ग्राम जो वो 600 ग्राम बीज डाले थे वो आपके करीब 6 किलो बन जाएंगे, 10 गुना बन जाएगा चारा। इसका मतलब है कि आपने क्या किया कि जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स थे जो कि आपने सूखे डाले थे वो गाय को एक लिक्विड फॉर्म में, चारे के फॉर्म में मिल गए। इससे क्या होगा कि गाय को डाइजेस्ट करने में भी आसानी रहेगी। दूसरा, आपका जो चारा है जहां पे आपने 2 किलो डालना था चारा गाय को, वहां से आपको 600 ग्राम में वो चारा मिल गया, हरा भी मिल गया उसको। उसके साथ में अगर आपने उसके इक्वल अमाउंट में जो आपको जो ये तूड़ी होती है, आप तूड़ी भी उसमें डालेंगे तो वो तूड़ी जो है वो आपको इक्वली दैट विल बी गिविंग यू अ गुड अमाउंट ऑफ चारा फॉर द काउ। अब इस चीज को लेके हम इतना ज्यादा जो हमने रिसर्च की है कि जहां पे एक गाय को 100 रुपए का चारा डालते हैं, हमने देखा कि अगर उसको हम तरीके से बनाएं तो हम 20 रुपए का चारा उसको हर रोज अगर डालेंगे तो गाय का दूध डबल या उसकी क्वालिटी जो है वो इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उसको टीका नहीं लगाना पड़ेगा दूध देने के लिए। गाय अपने आप ज्यादा दूध देगी और उसका दूध की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी। और जो आप चारा, हरा चारा मार्केट से खरीदते हैं उसके अंदर ना 2 प्रॉब्लम होती हैं कि जो चारा आप खरीदते हैं वो किसान क्या करता है, वो यूरिया, बहुत ज्यादा यूरिया डाल के उसको उगाता है। उसके कारण क्या होता है कि जो मक्की या जो मक्की के जो चराई होती है उसके अंदर बहुत यूरिया कंटेंट होता है। जैसे ही वो गाय खाती है तो उसके जो है वो मुंह में मुंह खोर हो जाता है और उसको कई बीमारियां लग जाती हैं और गाय की कई बार मौत हो जाती है उस चारे के कारण, क्योंकि उसके अंदर जैसे यूरिया कंटेंट बढ़ेगा तो उसका जो पेट है वो खराब हो जाएगा और वो कई बार गाय निढाल होकर गिर जाती है और फिर मरने के भी चांसेस हो जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से गौचारा जो है वो अपने ही घर में उसको तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास में कोई भी कमरा है जिसमें कि थोड़ा धूप आती है, ज्यादा धूप नहीं चाहिए हमें, बस थोड़ा सा, जैसे एक छोटी सी खिड़की हो जिसमें से कि 3 या 4 घंटे धूप आए और साथ में उस कमरे में एयर वेंटिलेशन हो, तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर क्रेट रख देते हैं और क्रेट में हम गौचारा के लिए जो भी बीज है, बाजरा हो गया, मक्की हो गई, चने हो गए या गेहूं हो गया, वो उसको हम 600 ग्राम जो है वो हर एक क्रेट में डालते हैं और उसके ऊपर हम जो है स्प्रिंकलर लगाते हैं। स्प्रिंकलर क्या होता है कि एक छोटी सी, जैसे आपकी जो वो कूलर की मोटर होती है उसके साथ में एक स्प्रिंकलर लग जाता है। वो स्प्रिंकलर जो है वो हर 2-3 घंटे बाद में उसको पानी स्प्रिंकल करता है। पानी स्प्रिंकल करने से क्या होता है कि पौधे जो होते हैं वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं और उसका जो एयर वेंटिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो वो गैस बननी शुरू हो जाती है और गैस पौधों को खराब करती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो गैस है वो फटाफट निकलती जाए और नई गैस आती जाए। उसके लिए आप एक छोटा सा एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं और उसका जब आप लगाएंगे तो उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी होगी वो कंट्रोल हो जाएगी और आपकी ह्यूमिडिटी जो है वो 75% होनी चाहिए और जो अंदर का जो कमरे का टेम्परेचर है वो करीब 20 से लेके 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। इससे अगर कम टेम्परेचर होता है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा गौचारा बनाने में। अगर इससे ज्यादा होगा टेम्परेचर तो आपके पौधे जो है वो सड़ जाएंगे। इसलिए 20 से लेके 25 डिग्री या 22 डिग्री सबसे बढ़िया टेम्परेचर है। कहीं पे भी आप इसको बनाएं तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखें और जैसे ही आप इसको जो वो 5 दिन के बाद में देखेंगे तो आपका चारा बन के तैयार हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं कि हमने जो है वो एक छोटा सा कमरा बनाया है, उसके ऊपर हमने पॉलीथीन की शीट लगाई है ताकि सूर्य की धूप आती रहे और साथ में हमने जो है वो एक छोटा सा
जो है एग्जॉस्ट फैन लगाया है और एग्जॉस्ट फैन के साथ में हमने एक लाइट लगा दी है ताकि उसका टेम्परेचर जो अगर रात को कम होता है तो हम उसको लाइट को जला देते हैं ताकि उसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाए। तो अगर आपके पास में लाइट नहीं लगानी है तो भी उसमें चल जाएगा, लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका जो टेम्परेचर है ना वो ज्यादा बढ़े ना वो ज्यादा कम हो। 20 से लेके 22 तक या 20 से लेके 25 तक टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे कि राजस्थान है जगह है और बहुत ज्यादा जो गर्म इलाके हैं उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि एक छोटा सा कूलर जो है वो लगा देते हैं ताकि कूलर में से हवा जो है वो ठंडी आती रहे और टेम्परेचर उसका मेंटेन रहे। कूलर से दो फायदे होंगे, आपका टेम्परेचर भी जो है वो मेंटेन रहेगा और ह्यूमिडिटी जो होगी वो भी कंट्रोल में रहेगी। अगर आप ये दोनों चीजों का ख्याल रखते हैं तो आपका चारा बहुत बढ़िया बनेगा। और अगर आप ये चारे में गऊ का मूत्र और गऊ के गोबर का पानी डाल देंगे तो वो सोने पे सुहागा है। आपके जो पौधे होंगे वो हिष्ट-पुष्ट होंगे और जो भी गाय ये खाएगी मैं आपको लिख के दे देता हूं कि उसको कोई बीमारी नहीं होगी और दूसरा उसके दूध की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। और इसके साथ में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें फोन करिए, फोन करके आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो हमें बताइए, हम उसका समाधान आपको घर बैठे कर देंगे। दोस्तों जो ये सारा हम कार्य कर रहे हैं वो एक तरीके से हमारा वो रिसर्च वर्क है जिसमें कि हम चाहते हैं कि जो गौ पालक हैं उनको एक तरीके से इस तरह का कुछ मिले जिससे कि उनकी एक तो आय में वृद्धि हो और दूसरा उनका जो दूध है उसकी क्वालिटी बढ़े। आज की तारीख में सबसे जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हम जो जितने भी किसान लोग हैं वो इस पद्धति को भूल गए हैं या इस पद्धति को नहीं अपना रहे हैं, जिसके कारण कि गऊ का जो दूध है वो हमारे बच्चों के लिए भी नुकसानदायक बन रहा है। अगर हम इस चारे से उनको जो गऊ को जो दूध लेंगे तो इससे उन गायों का भी भला होगा और जो दूध पीने वाले हैं उनको भी उसकी पौष्टिकता का पता चलेगा कि दूध कितना पौष्टिक है। और साथ में इसके ये होगा कि जितने भी पौष्टिक तत्व तो गाय को चाहिए, जैसे कि उसको जो है वो कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, आयरन चाहिए, वो सारे के सारे हम जैसे खाल है या चने डालते हैं वो उसमें उसको मिलते तो हैं, लेकिन अगर हम उसको स्प्राउट करके डालते हैं तो वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण कि वो जो गाय है वो उसको ज्यादा मिलते हैं और डाइजेशन अच्छी होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे हम जो ज्वारे हम जो आदमियों को देते हैं ताकि उनका कैंसर ठीक हो जाए, इसी तरीके से अगर हम ये चारा देते हैं तो उनके पेट की कई बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जैसे कि कई बार गऊ जो है प्लास्टिक खा लेती है तो प्लास्टिक जो अपने आप उसके जो है वो जो फूड पाइप है उसमें से निकल जाएगा। और साथ में ये है कि जो गौचारा जो हम बना रहे हैं इसका हमने पूरा अनुसंधान किया है, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की है और इस रिसर्च का हम ये चाहते हैं कि फायदा हर किसान को मिले, हमारे हर बंधु को जो कि गाय के साथ में जुड़े हुए हैं। और ये हमारे जो ऑल इंडिया जो भारत विज्ञान खोज है इसके अंदर हम ये जितने भी किसान हमारे साथ में जुड़ेंगे हम उनको ये सारा कुछ बताएंगे कि किस तरीके से ये और भी इंपॉर्टेंट हम इसको जो बना सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर कई दवाइयों वाले पौधे उगा के हम गाय के दूध को मेडिसिनल बना सकते हैं, ताकि उसमें अगर किसी को जैसे किसी को कैंसर है तो कैंसर के लिए उसको दवाई ना लेनी पड़े, वो दूध से ही ठीक हो जाएगा। और ये बहुत बहुत बड़ा विज्ञान है, आप इसको समझें, आप इसको करेंगे तो आपका बहुत भला होगा और गाय का भी भला होगा। दोस्तों द इंडिया पोस्ट ये जो फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा है इसके साथ में हम जैसे कई हजारों डॉक्टर्स रिसर्चर्स जुड़े हुए हैं जो कि इसके ऊपर विज्ञान के थ्रू ये सारी रिसर्च करते हैं और उसका बेनिफिट जो है वो आपको मिले। इसके लिए जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं आप इसमें ऑनलाइन जुड़ें और अगर आपको इसमें कोई भी शक आता है, कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका समाधान हम आपको करके देंगे। और साथ में इसके आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट है जो भी है वो हम अगले वाले जो पोस्ट हैं उसके अंदर जो हम आपको वीडियो बनाएंगे उसके अंदर ये सारा कुछ बताएंगे कि और भी कई तरह से हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो किस तरह से आपको जो बेनिफिट दे सकती है। और इसका सबसे बेनिफिट ये होगा
कि जो गांव में जो किसान है जिसको इतनी सुविधा नहीं है कि वो रिसर्च कर सके, वो हमारे साथ में जब जुड़ेगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा उसको, और साथ में कई चीजें इस तरह की वो सीख सकता है जो कि वो अगर अपने गांव में सिखाएगा तो पूरे गांव का भी भला होगा। धन्यवाद। जतेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें ये बताया कि कैसे ये तरीका आगे जाकर काफ़ी एडवांटेजेस साबित होगा, और हमें आशा है कि जो जो इस तरीके को फॉलो करेगा वह अपने गौशालों को आत्मनिर्भर बनाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय गौ माता।